सबको चाहिए धन संपत्ति पैसा। परमेश्वर के जब वचन हम पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा परमेश्वर कैसे हमें ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। सब चाहते हैं कि मेरे घर में धन हो, संपत्ति हो, पैसा हो, सब कुछ हो, पर कैसे मिलेगा? जब हम प्रभु का वचन, जब आप मसीह भाई बहन हैं तो अगर आप वचन पढ़ेंगे तो जानेंगे कि परमेश्वर कैसे आपको देंगे धन संपत्ति पैसा कौड़ी। परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करेंगे। प्रभु बहुत ही महान है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और मैं एक ऐसे वचन बताऊंगी जिससे परमेश्वर आपको धन संपत्ति पैसा को सब कुछ देंगे। इससे पहले कहूँगी आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से संभाल करके रखा है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करी। तो मैं आज एक ऐसे विषय में बात करूँगी जो परमेश्वर कैसे आपको लंबी आयु देंगे। आपको लंबी आयु देंगे तभी तो आगे आप तरक्की, आपके पूरा आपका शरीर से पूरे अंग से स्वस्थ चंगा भला रहेंगे तो आपकी लंबी आयु होगी। आप कोई भी काम करो उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करेंगे। तभी तो आपके घर में जो भी आज कुछ भी आप कमा रहे हैं उसमें परमेश्वर आपको धन संपत्ति में बरकत देंगे। कैसे देंगे? जब हम परमेश्वर को वचन पढ़ेंगे तो जानेंगे। प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग परमेश्वर के दिल से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के हृदय से जब हम लोग याद करते हैं तब परमेश्वर हम लोग को देते हैं। तो हम लोग को वैसे ही दिल से हृदय से परमेश्वर से मांगना है। प्रभु से जब आप मांगेंगे तो प्रभु के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर आज हम लोगों को देंगे। तो सिर्फ क्या करें हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास करें। विश्वास के द्वारा ही एक स्त्री जो 12 वर्ष का लहू बह रही थी, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन ये सिर्फ बुक नहीं है। जब हम इसे खोलते हैं और ऐसे करके ऐसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर से हम लोग बातचीत करते हैं। तो प्रभु हम लोग के कैसे ब्लेस करेंगे, कैसे आशीषित करेंगे। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो जानते हैं कि प्रभु जब परमेश्वर को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, तो प्रभु के बारे में बुरा भला कहते हैं कि प्रभु ये है, प्रभु वो है। परमेश्वर कोई नहीं, सब एक समान। लेकिन जब परमेश्वर का वचन, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया जब आपके अंदर आता है, जब आप परमेश्वर के बारे में जानने लगते हैं तो कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरा सबसे महान है। सृष्टि करता है परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। तो मैं आज एक ऐसे ही विषय में आप लोगों को बारे में आप सभी को बताऊंगी जो परमेश्वर ने इस वचन से हम लोगों को शायद कि मैं प्रभु को धन्यवाद करती कि सुंदर समय सुंदर वक्त में परमेश्वर ने मुझे इस वचन को सुनाने का एक आदेश दिया। परमेश्वर ने ये वचन सुनाने से मुझे ब्लेस किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हम लोगों को कभी भी कहीं पर भी जाए तो प्रभु को सुसमाचार सुनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग का कैसे लंबी आयु होगी जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, वचन में बनेंगे और कैसे परमेश्वर में धन संपत्ति देंगे। जब हम वचन से प्रार्थना करेंगे तब ना उस वचन को खोजेंगे, वचन को देखेंगे कहाँ पे वचन है जिसमें परमेश्वर कहा है कि धन संपत्ति आपको सब कुछ देंगे, लंबी आयु ही देंगे। तो वचन कहाँ है? जब हम वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं। तो चलिए मैं इस वचन को निकाल के आप लोगों से कहती हूँ। परमेश्वर का इस बुक को खोल के पढ़ते थे, परमेश्वर जीवित परमेश्वर से हम लोग बातचीत करते हैं। महान परमेश्वर का वचन है, बहुत ही महान है। इसमें जो जो बात लिखा है सब सच हो रही है। परमेश्वर इतना महान है, हम लोगों को नए जीवन देते हैं। परमेश्वर हम लोगों को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। तो मैं एक ऐसे विषय में आप लोगों से बात करूँगी जो आप लोग निकालेंगे मेरे साथ। नीति वचन जिनके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। और उसमें हम पढ़ते हैं 3 आयत जिसमें परमेश्वर हम लोगों को कैसे उस वचन के द्वारा ब्लेस किए हैं और कैसे आशीषित किए हैं। तो मैं उस वचन को पढ़ूँगी। हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। उसमें परमेश्वर का 16 आयत में पढ़ते हैं। नीति वचन 3 अध्याय के 16 आयत में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है,
यानी आपकी लंबी आयु परमेश्वर दे रहे। बताइए कितना महान है, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर हम लोगों को वचन दिए हैं। दाहिने हाथ में लंबी आयु है, बाएं हाथ में धन और महिमा। परमेश्वर आपको धन दे रहे, संपत्ति दे रहे, पैसा और सब कुछ, और आपको आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में महिमा हो, यानी आपकी बड़ाई हो, तारीफ हो। परमेश्वर के जब आप वचन सुनते हैं, परमेश्वर का जब आप वचन पढ़ते हैं, तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों की कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दिए हैं, आशीषित किए हैं, ब्लेस किए हैं। तो प्रभु बहुत ही महान, इस वचन को हम पढ़ते जानते हैं। उसके दाहिने हाथ में दीर्घा, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। और धन और महिमा कैसे आपको मिलेगी? जब आप भजन संहिता 1 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने क्या लिखा है सुनिए। पहले पढ़ के आप लोगों को मैं सुनाती हूँ। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खाता, न ठट्ठा करने वाले के मरने बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान हो जो ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाले के किनारे लगा, जिसके पत्ते कभी मुरझाते हैं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। परमेश्वर के वचन में जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सफल होगा। जब परमेश्वर के आप वचन में चलते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि आपकी परमेश्वर हर तरह से आपकी मदद करेंगे। इस वचन में है कि उस वृक्ष के समान जो बहती नाली के किनारे, मतलब समझ रहे हैं, जो बहती नाली के किनारे जो तालाब होता है उसके किनारे, मतलब हमेशा उसमें जमकर पानी रहता है, उसके किनारे पेड़ रहती है, पेड़ पौधा रहती है, उसको हमेशा जड़ जो है, तना है जो हमेशा उससे पोषण आहार सब कुछ देता है, हमेशा नमी बनी रहती है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसी वचन से हम लोग के परमेश्वर इस वचन से उत्साहित किए कि उसी प्रकार से परमेश्वर जैसे उस पर पौधे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे कैसी भी हवा आए, अंदर आए, पानी आए, कुछ भी है, उस पौधा को पत्ता कभी सूखता नहीं, मतलब हरा भरा रहता है, वो हमेशा हरा भरा सब पोषण आहार मिलता है। उसी परमेश्वर के वचन में जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में तक के चाहे कुछ भी कितने भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, परमेश्वर आपको उस मुसीबत को आपके ऊपर हावी नहीं होने देंगे। परमेश्वर हर एक मुसीबत को, हर एक तकलीफ को, हर एक बीमारी से आपको बचाएंगे। हालेलुया। तो इस वचन में है, और आगे एक वचन और पढ़े, उसमें लंबी आयु के बारे में जो परमेश्वर ने कहा है। आपके जब भजन संहिता हम पढ़ते हैं 128, उसमें लिखा है क्या, वरन यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देगा और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देता रहे। वरन तू जब भजन संहिता 128 में 6 आयत में हम पढ़ते हैं, 6 आयत में, इसमें वरन तू अपने नाती पोते को भी देखने पाएगा। इजराइल को भी शांति मिलेगा, अपने नाती पोते को भी देखने पाओगे। परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के वचन में तुम नाती पोते को, या नाती पोते कब देखोगे? जब आपकी लंबी आयु होगी, आप पूरी आयु से स्वस्थ रहोगे, आप पूरी आयु से चंगा भला होंगे। शैतान है जो हमेशा गिराना चाहता है, शैतान चाहता है कि हमेशा ही बीमारी में रहें। शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, आपको परमेश्वर ब्लेस करे, आपको परमेश्वर आशीषित करे। शैतान चाहता है कि बीमारी में रहे, दुख में रहे, तकलीफ में रहे, या आगे ना बढ़े। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को शैतान के हर एक बंधन को तोड़ दिए हैं, और तोड़ दिए हैं कब? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू। जब हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। कहते हैं कि अपना धर्म बदल लिया है, परमेश्वर को चुन लिया, लेकिन नहीं, अपना मन को परिवर्तन किए हैं हम, धर्म चेंज नहीं किए हैं, प्रभु को चुने हैं हम। प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु के जब हम लोग संसारिक में थे तो बहुत ही दिक्कत के सामना करने पड़ते थे, बहुत ही शैतान अटैक करती, शैतान जो है जो बहुत ही तकलीफ़ देती थी, बीमारी में डालती थी। लेकिन परमेश्वर को जब से मैंने चुना, परमेश्वर ने हमें हर एक दुखों को दूर किया, परमेश्वर हर एक चिंताओं को दूर कर दिए। हालेलुया। मुझे परमेश्वर विश्वास, आगे मुझे परमेश्वर और ब्लेस करेंगे, मुझे परमेश्वर का विश्वास। प्रभु बहुत ही महान है। जब हम परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं तो हर एक काम सफल करते हैं। शैतान का काम में बीमारी देना है, दुख में रहे, तकलीफ में, बीमारी में रहे, कि कभी ये चंगा भला ना हो।
ताकि परमेश्वर हम लोग को हमेशा ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जितने ही मेरे प्रिय भाई बहन हैं, आप लोग प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहे। चाहे कैसी मुसीबत हो, चाहे कैसी भी तकलीफ क्यों ना, प्रभु हर प्रकार से आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा को। तो हम लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन 3 अध्याय के 16 में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में देखा है, उसके बाएं हाथ में धनुष है। तो परमेश्वर हमें धन संपत्ति पैसा को सब कुछ दे रहा है, सिर्फ हम लोगों को वचन से प्रार्थना करना है। प्रभु उस वचन के द्वारा हम लोगों को ब्लेस करेंगे। आराधना करते समय हमेशा प्रभु को प्रार्थना में मगन रहे। हर प्रकार से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। चाहे कैसी भी समस्या हो जाए, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो। और एक बात और आप लोग करेंगे, आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिए। आप कहीं से भी बोल रहे हैं, कहीं से भी इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना ना भूलें। प्रभु का सुसमाचार सुनाए। प्रभु के हर एक प्रभु के वचन में है, प्रभु के वचन में मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोया जाएगा। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। हम लोग प्रभु की स्तुति करते, आराधना करते तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोग को हमेशा ब्लेस किए हैं। प्रभु हर प्रकार से हम लोग को ब्लेस करते। हम लोग चलिए अब प्रभु के वचन में पढ़ लिए, प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रभु के हर एक बातों में हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु से ब्लेसिंग, प्रभु का आशीष। मैं स्पेशल प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए करना चाहूँगी जिनके घर में शैतान का बंधन है, जो गरीबी में है। उन्हें परमेश्वर हर तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, उनके घर में धन संपत्ति पैसा कोई सबको देंगे। चलिए मैं आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष ब्लेस करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित खुदा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूट रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, आराधना करते हैं। परमेश्वर हम लोगों देश में उठा देती हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद किए। प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती। मैं जीवित खुदा परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद 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 हालेलुया। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे, प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूट रहे। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा हालेलुया। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। प्रभु शैतान के सारे बंधन टूट रहे। बात में धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा को धन्यवाद करते प्रभु जितने प्रभु जाते मैं धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा परमेश्वर को, मैं धन्यवाद करती हूँ। खुदा पर मैं प्रभु धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। हमने परमेश्वर से जो मांगे परमेश्वर मिलते हैं, परमेश्वर पूरी बातों में आदर महिमा देते हैं। आज से देख हम सबको प्रफुल्लित करें, आमीन हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप लोग प्लीज़ परमेश्वर के वचन में बने रहें और कहीं पर भी जाए प्रभु को धन्यवाद जरूर करें। प्रभु बहुत ही महान है। हम लोग हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद करते हैं।
हमेशा प्रभु करे की बातों में धन्यवाद करते रहे, कहीं पर भी रहे प्रभु का सुसमाचार जरूर सुनाए। प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु के जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो प्रभु आपको ब्लेस करते हैं, प्रभु आपको आशीषित करते हैं, एक प्रकार से परमेश्वर शैतान के बंधन से आपको आज़ाद करते हैं। प्रभु बहुत ही महान है। मैं प्रभु को धन्यवाद की, जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की और प्रभु के वचन से प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। God bless you.